नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर आपके लिए लोकगीतों से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुछ ऐसी राजस्थानी शब्दावलियां जो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है और इस कारण से हम बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे और बहुत सीधे प्रश्न गलत करके आते हैं। आज हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लोकगीतों के विषय में एक बहुत अच्छी बात कही कि लोकगीत जनता की भाषा हैं और हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। प्रश्न डायरेक्ट उठ करके आता है कि लोकगीत जनता की भाषा है और संस्कृति के पहरेदार हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो वो विद्वान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी का ये स्पष्ट कथन था कि लोकगीत जनता की भाषा है और हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। जनता की भाषा इसलिए कहा गया है क्योंकि हम देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में लोकगीत गाए जाते हैं तो वहाँ क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के आधार पर ही उन गीतों का निर्माण किया जाता है और क्षेत्र विशेष की कला संस्कृतियों को मद्देनजर रखते हुए ही उन लोकगीतों को बनाया जाता है और उन लोकगीतों को वहां गाया जाता है। इसलिए इसे वहां स्थानीय जनता की भाषा भी कहा गया है। किसको कहा गया है स्थानीय जनता की भाषा? लोकगीत को। लोकगीतों के माध्यम से हम अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये बात कही कि साहब जनता की भाषा है और हमारी संस्कृति के पहरेदार माने गए। अब हम बात करेंगे मूमल। मूमल जो है जैसलमेर के लोद्रवा की जो है राजकुमारी थी और उनके नाम पर ही ये गीत गाया जाता है। मूमल जैसलमेर क्षेत्र का, जैसलमेर जिले का ये प्रसिद्ध लोकगीत है मूमल। कई बार मूमल आता है पेंटिंग, जो कलाकृतियां होती है उनमें भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और वहां हम गलत कर देते हैं। वहां हम जो है पेंटिंग पर टिक कर देते हैं, कलाकृति पर टिक कर देते हैं, जबकि मूमल जो है, मूमल एक लोकगीत है, जैसलमेर की राजकुमारी से संबंधित है। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। अब एक अटपटा शब्द है कामण। कामण जो है एक लोकगीत है ये भी, और वर को जादू टोने से बचाने के लिए, यानी विवाह के समय जो है लाडे को, दूल्हे को जो है जादू टोने से बचाने के लिए महिलाएं जो गीत गाना प्रारंभ कर देती है। विवाह की जो 5-7 दिन की अवधि होती है, उस अवधि के दौरान महिलाएं विभिन्न प्रकार के गीत गाती है। उसमें ही जो है एक प्रकार का गीत है कामण। तो ये कामण जो गीत है वो इसलिए गाया जाता है कि भाई वर को, दूल्हे को जो है, लाडे को जो है जादू टोने से बचाया जा सके। इसी प्रकार से फतमल भी एक जो है ना लोकगीत का नाम है। फतमल ये हाडोती क्षेत्र का लोकगीत है और हाडोती क्षेत्र के ही एक राजा थे राव फतमल जी, तो उन राजा के नाम पर ही इस गीत का नाम पड़ गया और हाडोती क्षेत्र में ये लोकगीत गाया जाता है। इस लोकगीत का नाम है फतमल। इसी प्रकार से गीत का नाम है, देखो आप नीचे, पपैयो। पपैयो एक लोकगीत है। इसकी ये विशेषता है कि जब शादी हो जाती है और शादी के बाद में जो है घर की महिलाओं के द्वारा सुखी दाम्पत्य जीवन के, भाई जो नए वर वधू हमारे घर में जो आए हैं, नया जोड़ा जो हमारे घर में आया है, वो जीवन भर सुखी रहे, इसके लिए हमारे घर की जो माता बहनें जो गीत गाती है उनमें एक गीत है पपैयो। स्पष्ट प्रश्न आएगा, बस आप इन शब्दों को देखकर कंफ्यूज नहीं हो। सुखी दाम्पत्य जीवन से संबंधित निम्न में से कौन सा गीत है? तो वो गीत है पपैयो। राव फतमल जी का मैंने आपको बता ही दिया कि हाडोती के राजा थे ये, और इनका
उसके आधार पे ही जो है इस गीत का नाम फतमल पड़ा है। इसी प्रकार से एक गीत का नाम है फलसड़ा। फलसड़ा, देखो ये सब राजस्थानी शब्द हैं, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं हो, आप इनको नोट करते रहें। फलसड़ा ये भी गीत का नाम है और ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और ये कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, कि जब मेहमान आ जाते हैं, घर में मेहमान आ जाते हैं, पाहुणे आ जाते हैं शादी वाले घर में, तो उस समय घर की महिलाएं जो है वो गीत गाती हैं। उस गीत को फलसड़ा बोला जाता है। इसी प्रकार से घोड़ी नृत्य करते समय 4 प्रकार के गीत गाए जाते हैं। घोड़ी नृत्य करते समय 4 प्रकार के गीत गाए जाते हैं। उनमें रमगरिया, गीत का नाम है रमगरिया, गीत का नाम है बींद और रसाला और लश्करिया। ये चारों ही प्रकार के गीत हैं। रमगरिया, बींद, रसाला और लश्करिया, ये चारों गीत कब गाए जाते हैं? जब घोड़ी नृत्य किया जाता है। घोड़ी क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। 2 तरह से प्रश्न पूछा जाए। घोड़ी क्या है? एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का नृत्य, डांस। तो ये घोड़ी नृत्य करते समय जो 4 प्रकार के गीत गाए जाते हैं, उसमें रमगरिया, बींद, रसाला और लश्करिया। अब हम कंफ्यूज कहां होंगे? ये तो हम सब रट लेंगे। अब प्रश्न आएगा बींद। इस बींद को लेकर के भी कंफ्यूज होते हैं। ये बींद शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो यहाँ ये जो है नृत्य करते समय जो गीत गाते हैं, ये गीत में भी बींद का नाम है। और बींद वैसे हमारे यहाँ राजस्थान में पति को बोला जाता है। तो आप ये ध्यान रखें, बींद जो है एक प्रकार का ये लोकगीत भी है और बींद हमारे यहाँ राजस्थान में पति को भी बोला जाता है। इसी प्रकार से एक गीत है कुकड़ी। कुकड़ी ये जो गीत है ये रात्रि जागरण के समय गाया जाता है। लेकिन रात्रि जागरण में ये क्या होता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, जब रात्रि जागरण का समय समाप्त होने वाला होता है, तो लास्ट में इस गीत को गाते हैं और इस गीत का नाम है कुकड़ी। इसी प्रकार से हम कहते हैं लोरी गाना। लोरी, तो लोरी हमारी माताएं गाती हैं बच्चों को सुलाने के लिए। जो है हमारी माताएं भी गाती थी लोरी, और हम भी ऐसे ही सोते थे लोरी गा के। लोरी सुना के जो है हमारी माता हमें सुला देती थी। तो लोरी भी जो है एक प्रकार का लोकगीत है। लोरी क्या है? निम्न में से, इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो। लोरी जो है एक प्रकार का गीत है ये भी। और बदावा, बदावा भी जो है गीत है। हम कहते हैं कि बदावा गाओ, यानी कोई घर में शुभ कार्य हो रहा हो, शुभ कार्य पूर्ण हो जाए, तो उस समय पे बदावा गाया जाता है। जैसे पुत्र जन्म हो गया तो बधाई गाते हैं। तो ये बदावा शब्द है, राजस्थानी शब्द है। तो बदावा गाना यानी शुभ कार्य घर में पूर्ण हो गया तो हमने जो है बदावा गाना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से विवाह में जब विदाई होती है, दूल्हा दुल्हन की विदाई होती है, विदाई के समय जो महिलाएं हैं वो एक प्रकार का गीत गाती है। उस गीत का नाम है कामण। कामण जो है उस गीत का नाम है। विवाह में विदाई के समय भी गाते हैं इसको। और इसको जो है वर को जादू टोने से बचाने के लिए भी गाते हैं। देखो 2 तरह से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो। आप दोनों ही ऑप्शन याद कर लें कि ये कामण जो है विवाह में विदाई के समय भी गाते हैं, और इसको जो है वर को जादू टोने से बचाने के लिए वर पक्ष की महिलाएं उस समय जब भी वो गाती हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न है लूर। लूर जो है एक प्रकार का ये भी लोकगीत है लूर। तो ये हमारे राजस्थान की राजपूत महिलाएं होली के अवसर पर गाती है। इस गीत को कब गाया जाता है? होली के अवसर पर। और कौन गाता है? विशेषकर राजस्थान की राजपूत महिलाएं। और राजपूत महिलाएं होली के अवसर पर जो गीत गाती है उस गीत का नाम है लूर। और किसी के यहाँ पुत्र जन्म होता है, पुत्र रत्न की उसको प्राप्ति होती है,
उस समय घर की महिलाएं जो गीत गाती है उस गीत का नाम है होलर। तो ये शब्द, इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से नोट कर लें। ये प्रश्न जो है बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं और बहुत ही स्पेशल प्रश्न है और बहुत सीधे प्रश्न है। अगर हम इनको याद कर लें, इनको रट लें हम, तो निश्चित रूप से प्रश्न हमारे सही हो जाएंगे। सॉरी, एक गलती थोड़ी सी हुई है इसमें। इस गीत का नाम कामण नहीं है। कामण जो है विवाह में विदाई के समय नहीं गाया जाता है। कामण तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। विवाह में विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है कोयलड़ी। उस गीत का नाम है कोयलड़ी। इसको आप सुधार कर लें। कामण जो गीत है वो वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है और गीत जो है कोयलड़ी। देखो बहुत अजीब शब्द है कोयलड़ी। ये गीत जो है विवाह में विदाई के समय, इसमें आप सुधार करें, विवाह में विदाई के समय, विदाई के समय, विवाह में विदाई के समय गीत गाया जाता है कोयलड़ी। और कामण गीत गाया जाता है वर को जादू टोने से बचाने के लिए। इसमें आप सुधार कर लें। इसी प्रकार से देखो आप शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में और हाडोती क्षेत्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों ही क्षेत्रों के लिए बात है और प्रश्न दोनों ही अलग अलग तरीके से आ सकता है और आंसर उसका वही सेम होगा। वर्षा ऋतु में गीत गाया जाता है, गीत का नाम है बादली। बादली, ये बादली जो है क्या है? ये बादली लोकगीत है। बादली लोकगीत है और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बादली गीत वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु में कहाँ कहाँ गाया जाता है? वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है, शेखावटी में और हाडोती में। इन दोनों क्षेत्रों में ये गीत बादली जो है ये गाया जाता है और ये महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, शेखावटी भी इसका आंसर हो सकता है, हाडोती भी इसका आंसर हो सकता है। प्रश्न की स्थिति वहां देखनी पड़ेगी, ऑप्शन को वहां देखना पड़ेगा। गीत का नाम बादली है, कंफ्यूज नहीं हो। शेखावटी हाडोती क्षेत्र दोनों का ही प्रसिद्ध लोकगीत है ये, और विशेषकर ध्यान रखें कि ये लोकगीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और देखो एक अंतिम बात अब हम करेंगे, एक बहुत ही अटपटा शब्द है, आप हंस भी सकते हो, कुकड़लू। कुकड़लू ये शब्द है, इनमें आप कंफ्यूज नहीं हो। कुकड़लू ये एक लोकगीत है, लोकगीत। जब विवाह होता है, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर कुकड़लू लोकगीत है। विवाह के अवसर पर दूल्हा जब तोरण मारने जाता है, दूल्हा जब तोरण मारने जाता है, तोरण मारने जाता है, दूल्हा जब तोरण मारने जाता है विवाह के अवसर पर, तो कुकड़लू नाम का एक गीत है। तो ये वहां जो महिलाएं, वहां जो समूह महिलाओं का इकट्ठा रहता है, जब दूल्हे राजा आते हैं तोरण मारते हैं, उस समय वहां महिलाओं का जो समूह इकट्ठा होता है, तो महिलाओं का समूह जो है वो एक प्रकार का गीत गाता है, लोकगीत। वो उस लोकगीत का नाम है कुकड़लू। ये हंसे भी नहीं, और आप इसको जो है विशेषकर याद कर लें, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। कई परीक्षाओं में इसको बोला गया खरपतवार है निम्न में से, तो बच्चे उस पर भी टिक कर देते हैं साहब ये खरपतवार है, जबकि ये लोकगीत है। आप याद कर लें कि लोकगीत है, और विवाह के अवसर पर जब दूल्हा तोरण मारने जाता है तो वह महिलाओं का समूह इकट्ठा रहता है और वो महिलाओं के समूह के द्वारा ये गीत
गाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। कल हम जो है नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।